ओम शांति 22/8/2024। आज की मुरली से याद बाबा को याद करेंगे और मुरली के एक दो पॉइंट चिंतन भी करेंगे। आज बाबा ने कहा घर चलना है। तुम बच्चों ने ही क्या है ऑल राउंड पार्ट बजाया है, अर्थात 84 का पार्ट बजाया है। सतयुग में भी थे हम, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे और कलयुग में भी थे। सारी आत्माएं नहीं होती हैं, सिर्फ हम बच्चे ही ये 84 का पार्ट बजाते हैं। तो बाबा कहते अब ये पार्ट पूरा हुआ, अब घर चलना है। और घर कैसे चलेंगे? पावन बन के। तो बाबा को याद करना है, देखना है अपने को, अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है भृकुटी के मध्य में। देखना है मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा। बाबा को देखना है चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। तो इस यात्रा में रहना है, क्योंकि अब घर हमें चलना है। तो हमें इस याद की यात्रा में रहना है, बाबा के साथ रहना है। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें कौन पढ़ा रहा है? स्वयं भगवान पढ़ा रहा है। तो अपने भाग्य के गुणगान करना है। वाह रे मैं भाग्यवान आत्मा, वाह रे मेरा भाग्य, वाह रे मैं भाग्यवान आत्मा। मुझे स्वयं कौन पढ़ा रहा है? भगवान पढ़ा रहा है। जिसे दुनिया ढूंढ रही है, मंदिरों में, तीर्थों में, मस्जिदों में, कहाँ जा रही है, वो स्वयं मुझे आकर पढ़ा रहा है, रोज पढ़ाता है। वाह रे मैं पद्मापदम भाग्यशाली आत्मा। अपने भाग्य के गुणगान गाना है। वाह रे मेरा भाग्य, वाह रे मैं आत्मा, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। ऐसे अपने भाग्य के गुणगान करने हैं। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। बाबा ने मुझे भाग्यशाली बनाया है। देखना है अपने को, मैं आत्मा पद्मापदम भाग्यशाली। दुनिया में सबसे बड़ी पोजीशन किसकी है? शिव बाबा की है। भगवान की पोजीशन सिर्फ एक परमपिता परमात्मा की है और किसी की नहीं है। किसी साधु संत महात्मा देवता किसी की नहीं है ये पोजीशन। ये सिर्फ एक परमपिता परमात्मा की है और यही सबसे बड़ी पोजीशन है। देखना है पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को परम धाम में, शांति की दुनिया में। अपने को भी वहाँ देखना है, मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा। स्वर्ग को सभी याद करते हैं। जब शरीर छूटता है तो क्या कहते हैं? लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड बोलते हैं, स्वर्ग सितारा। लेकिन सिर्फ बोलते हैं, जानते नहीं हैं। हम बच्चे, ईश्वरीय बच्चे ही, भगवान के बच्चे ही जानते हैं उस स्वर्ग में कैसे जाया जाता है। बोलने से नहीं जाया जाता है, कहने से नहीं जाता है कोई। उसके लिए पुरुषार्थ करना है और मैं आत्मा उसी के लिए पुरुषार्थ कर रही हूँ। देखना है अपने को पॉइंट लाइट, बाबा को देखना है। देखना है मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ, पवित्र बनती जा रही हूँ। कल्प की आयु क्या कह दी है? लाखों वर्ष। लाखों वर्ष हो नहीं सकती, वो याद ही नहीं रह सकता, याद भी नहीं रख सकता है। इसलिए हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो कितने हैं? 5000 साल का ही है, उससे ना आगे का ना पीछे का रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। तो ये सिद्ध करता है कि लाखों वर्ष उम्र नहीं है। सृष्टि की कितनी है? 5000 साल है। मैं आत्मा
84 का चक्कर लगाने वाली ऑलराउंडर पाठधारी आत्मा हूँ। मैं परम धाम में निराकार थी घर में, फिर मैंने पहला जन्म देवी देवता स्वरूप में लिया, फिर द्वापर में मैं पूज्य स्वरूप बनी, फिर संगम पर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, फिर निराकार। ऐसे मैंने ऑलराउंड पार्ट बजाया। व्यापारी भी स्वास्तिका चौपड़ पर निकालते हैं, पर उनको पता नहीं है वो क्या बोल देते हैं, श्री गणेश। एक्चुअली में स्वास्तिका क्या है, 5000 वर्ष को दर्शाता है, चारों युग बराबर में। मैं आत्मा ऑलराउंडर पाठधारी हूँ। हमारे अस्त्र शस्त्र क्या हैं, ज्ञान और विज्ञान। इसमें लड़ाई की बात नहीं है, ना स्थूल अस्त्र शस्त्र की है। हमारे शस्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र हैं ज्ञान और याद। ज्ञान विज्ञान, विज्ञान क्या है, याद। इन्हीं अस्त्रों शस्त्रों से हम पूरे विश्व पर राज्य करते हैं। मैं आत्मा सारे विश्व पर राज्य करने वाली आत्मा हूँ। और अस्त्र शस्त्र कौन से अस्त्र शस्त्र से, ज्ञान और योग के, ज्ञान और याद के। तो हमें मुरली कभी नहीं मिस करनी है और बाबा की याद में रहना है। देखना है मैं आत्मा ज्योति बिंदु, बाबा को देखना है। हम कहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ सूर्य चांद नहीं है। वो क्या है, शांति की दुनिया, लाल प्रकाश की दुनिया, सूर्य चांद से भी ऊपर। हम वहाँ के रहने वाले हैं। देखना है अपने को वहाँ पे, उस शांति की दुनिया में बाबा को देखना है, पॉइंट ऑफ लाइट। गीता में लिख दिया है कौरव और पांडव, लेकिन पांडव कौन है उनको पता नहीं है एक्चुअली में। वो बात है हम रूहानी पांडवों की। हम रूहानी पांडव हैं जो सबको रास्ता बताते हैं, रूहानी घर का रास्ता बताते हैं। तो वो कौन है पांडव, हम हैं। देखना है अपने को, पांडव अर्थात मैं ब्राह्मण आत्मा, मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा भ्रिकुटी के मध्य में। आज का वरदान है, अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा। हमें उमंग उत्साह में रहना है और तूफान को भी तोहफा बनाने में, कोई क्या, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा। तो इन्हीं पंखों से हमें सदा उड़ते रहना है। सदा क्या रहना है, आत्मिक भान में रहना है। तो उमंग उत्साह हमारे लिए सबसे बड़ी से बड़ी शक्ति है। तो उमंग उत्साह का रस सदा रहे। तो जितना हम उमंग उत्साह रहेंगे उतना ही क्या, वो मुश्किल को सहज कर देगा, वह कभी दिल शिकस्त नहीं होगा। उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है। तो उत्साह से हम किसी भी परीक्षा और समस्या को मनोरंजन अनुभव करके पास कर सकते हैं। ऐसे उमंग उत्साह में रहने वाले ही क्या है, श्रेष्ठ ब्राह्मण है। देखना है मैं आत्मा श्रेष्ठ क्या हूँ, ब्राह्मण हूँ। देखना है अपने को, पॉइंट ऑफ लाइट भ्रिकुटी के मध्य में। आज का स्लोगन है, शांति की वास्तु जगा कर रखो तो अशांति की बात समाप्त हो जाएगी। तो हमें अपने स्वधर्म में रहना है, तो अशांति अपने आप समाप्त हो जाएगी। देखना है अपने को, पॉइंट ऑफ लाइट बाबा को देखना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिटे बाबा, शुक्रिया।